अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए कल जो सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ हुआ। अब फर्दर आपको क्या करना है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि हमारा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। हमारे पास अच्छे पॉइंट्स थे, कैटेगरी भी थी, फिर भी हमारा नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया है। तो उनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेकंड राउंड कब तक हो जाएगा, क्या सेकंड राउंड होगा कि नहीं होगा, अब अगर होगा तो कब होगा, डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन किस तरीके से आपको मिलेगा, उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, डॉक्यूमेंट्स क्या साथ लेने हैं, उनको कॉलेज कब तक ज्वाइन करना है, किस तरीके से ज्वाइन करना है, फ़ी आपको एक टाइम में ही देनी है या आप इंस्टॉलमेंट्स में देख सकते हो। इसके अलावा कितनी फ़ी रहेगी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की, किस हिसाब से आपकी फ़ी रहती है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम पहले वाला कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे, क्या हमें अपग्रेडेशन हो जाएगी, फिर सेकंड राउंड में हम एलिजिबल है कि नहीं है, उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में कॉलेज मिला है, अगर उनको चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहती है, इसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं ये सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। वीडियो जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, कल आपका सिलेक्शन लिस्ट आया, आपको ऑलरेडी पता होगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको 31/8/2024 से लेकर 5/9/2024 तक आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा। अब यहाँ पे सिंपली हम बात करेंगे कि सिलेक्शन लिस्ट किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो सिलेक्शन लिस्ट है इसको प्रिपेयर किया जाता है प्रेफरेंस के बेस पे, इसके अलावा कैटेगरी के बेस पे और आपके स्कोर के बेस पे। तो 3 फैक्टर्स रहते हैं इसमें, तो ये तीनों फैक्टर्स चेक किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हो, अगर आपके पास 100 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट किए, 5 कॉलेज में जितनी भी सीट्स होंगी उसी में से आपको देखा जाएगा। अब अगर आप 10 कॉलेज करते हो सिलेक्ट, तो 10 कॉलेज में देखा जाएगा, तो आपकी जितनी सीट्स इंक्रीज होंगी उतना आपका कट ऑफ कम हो जाएगा आपके स्कोर के हिसाब से। अब सपोज आपका 100 यहाँ पे स्कोर आ रहा है, आपने 5 कॉलेज रखे, उनमें से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं उनके पॉइंट्स 101 है, तो ओबियसली वो सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा, तभी आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस मैटर करती है। प्रेफरेंस में आपको कम से कम, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐड करोगे तब आपके चांसेस बन जाते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए देन आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐड करने पड़ेंगे। इसके अलावा अब अगर आपको प्राइवेट भी आप चाहो तो सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट थोड़ा बहुत मिक्स कर सकते हो, देन आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर आपने 9 या 10 कॉलेज ऐड किए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो यहाँ पे 10% रह जाते हैं। तो ऑब्वियसली इस तरीके से आपको जो सिलेक्शन लिस्ट है वो बनता है। इसके अलावा कैटेगरी भी मैटर करता है और यहाँ पे रूल 17 मैंने आपको समझाया था पहले, वो भी इसमें लागू होता है। तो ऑब्वियसली कैटेगरी का फ़ायदा आप ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रेफरेंस अच्छे से सेट करनी थी। अब जिन कैंडिडेट्स ने नहीं की तभी उनको अलॉट नहीं हुआ, उनका नाम नहीं आया लिस्ट में। यहाँ पे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके 45 मार्क्स हैं, उनको कॉलेज अलॉट हुआ है। मैं आपको प्रूव करके दे दूंगा कि 45 टोटल मार्क्स हैं और उनको कॉलेज अलॉट हुआ है, क्योंकि उन्होंने सारे कॉलेज ऐड कर दिए थे। जितने भी कॉलेज थे जेके में, उनका ये था कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, तो ऑब्वियसली उनको फिर कॉलेज अलॉट हुआ। अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम सेकंड राउंड की बात कर लेते हैं। अब जिन कैंडिडेट्स को अलॉट हुआ है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप जाइए ज्वाइन कीजिए कॉलेज। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उनको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। आपको सेकंड राउंड का वेट करना होगा। इसके अलावा आप डायरेक्टली एडमिशन भी ले सकते हो। इस साल ऑर्डर इशू हुआ है, अगर आपको कहीं से हो जाता है तो आप इस साल डायरेक्टली एडमिशन ले भी सकते हो। बाकी जो सेकंड राउंड है वो इस मंथ में तो मुझे नहीं लगता, एंडिंग में आ सकता है। जो एंडिंग सितंबर है उसमें आपका जो सेकंड राउंड है वो आ सकता है। बाकी अभी आपको वेट करना होगा। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं, अगर वो ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, वो फिर भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम जेके बोपी का रूल देखेंगे तो उसके हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन फिर सेकंड राउंड जो है वो ऑफलाइन हो जाता है, तो आप एलिजिबल ईजिली बन जाते हो, आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि कोई रीज़न वगैरह आपको बोलना पड़ता है तो आपको वो वहाँ पे अलाउ कर देते हैं। सेकंड राउंड के लिए वो कैंडिडेट्स एलिजिबल है जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ है, और जो कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड में जिनको अलॉट हुआ है, अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, अगर आप ज्वाइन कर भी लेते हो फिर आप चेंज भी कर सकते हो। अपग्रेडेशन प्रोसेस हो जाती है, उसमें आप चेंज भी कर सकते हो कॉलेज, क्योंकि आपको मौका मिल सकता है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स लीव भी कर लेते हैं, पीएम प्लस में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, नीट में जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको फिर ऑप्शन मिल जाता है, आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, दोबारा से आपको नए से कॉलेज वगैरह सेट करने होंगे। और जो सेकंड राउंड है वो ऑफलाइन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप जेके बोपी ऑफिस करके वहाँ पर ईजिली कॉलेज फिर चेंज कर सकते हो। बाकी जो आपका फ़ी वगैरह है वो रिफंड हो जाता है, आपको डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं, आप इजीली किसी और कॉलेज में ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर आपको जेके बोपी के थ्रू कॉलेज अलॉट होता है। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए थे, मैंने आपको समझा दिया था। अब यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है वो हमारे थ्रू बाहर एडमिशन कर सकता है। 700
672329 इस पर आपको कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू। हम आपको बाहर के कॉलेज प्रोवाइड करेंगे, पंजाब में या जम्मू साइड में आपको कॉलेज देखने को मिल जाएंगे जिनमें आपका फ़ी जाएगा 60 to 70 के विथ हॉस्टल एंड मेस। अब अगर हम JNK की बात करेंगे, यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता होगा, बहुत ज़्यादा है। 75 के है नर्सिंग का फ़ी विदाउट हॉस्टल एंड मेस, और कुछ पैरामेडिकल कोर्स का भी यही फ़ी है विदाउट हॉस्टल एंड मेस। इससे अच्छा आप 60 या 70 के में बाहर करो विथ हॉस्टल एंड मेस, और आपको थोड़ा एक्सपोजर भी देखने को मिलेगा बाहर, क्योंकि बाहर के कॉलेज में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो यहाँ पे नहीं है कश्मीर में। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। हमारे पास आपको सबसे कम फ़ी देखने को मिल जाएगा, इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा, घर बैठे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद आप जा सकते हो, और आपका जो क्लास वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका क्लास वर्क है वो यहाँ से आपका दिसंबर में फर्स्ट सेम का एग्जाम होगा, और JNK में अगर हम बात करेंगे तो दिसंबर में आपका सेशन स्टार्ट होगा। आपके 6 मंथ्स भी बच जाएंगे। तो ये आपका बेनिफिट है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो सेकंड राउंड का वेट मत कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका एडमिशन कराएंगे विथ 100% गारंटी आपका एडमिशन होगा। तो मिलते हैं व्हाट्सएप पे अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।